तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। तो आज हम देखेंगे मांगने के संस्कार, ये विकार क्या है और इसके बारे में जो भी बाबा ने कहा है और उससे कैसे विजय प्राप्त करें, इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बाबा ने मुरली में कहा है मांगने से मरना भला, क्योंकि मांगना जो है मतलब एक अपने जो हमारा क्या कहते हैं स्वमान है उससे हमें नीचे गिराता है। इसलिए और मांगने की एक जैसे आदत हो जाती है, एक बार इसकी आदत लग गई तो फिर हम मांगते ही रहते हैं और वही अच्छा लगता है क्योंकि मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। तो और मांगी हुई चीज़ अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना कि मांगे हुए कपड़े में मैं ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, तो वो भी होता है। तो ये विकार क्या है? मांगने के संस्कार। इसका अगर डिफिनीशन देखा जाए तो क्या होगा? दूसरों पे आश्रित रहना, मतलब अपने आप को, अपने अंदर से अपने आप को खाली महसूस करना, तभी हम किसी और से मांगते हैं ना। जब मेरे पास नहीं है, क्रियाशील, हाँ, स्वयं को क्रियाशीलता से बाहर कर दूँ, तो मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो मांगने के लिए सन्यासी भी मांगते हैं, साधु भी मांगते हैं, लेकिन उनके लिए मांगना उतना बुरा नहीं कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से उस चीज़ का स्वीकार किया है और बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है। तो उनके लिए भी बहुत सारे नियम हैं कि मांगने में भी उनको क्या क्या मांगना है, कितना मांगना है या किस लिए मांगना है। लेकिन उस चीज़ को लोगों ने अपना दिनचर्या मतलब लाइफस्टाइल ही बना लिया है कि मैं मांग के ही अपना काम चलाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा घूम लो, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और आजकल तो देखा जाए तो मांगने वाले जो भिखारी होते हैं उनके पास इतने पैसे होते हैं कि उतना जो नॉर्मल जीने वाले लोगों के पास नहीं होते। तो वो एक तरह से वो कला उनको आ जाती है मांगने की। वो ऐसे देखने में लगे कि इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अंदर देखा जाए तो बहुत कुछ है। तो हम बाबा के कुछ महावाक्य देखेंगे। साकार मुरली 21/4/23 का वरदान था, सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें देवता बनना है, लेवता नहीं बनना है। मतलब हमें लेने वाले नहीं, देने वाले, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो जिसके पास सब कुछ होता है वो क्या करता है?
उसके पास जगह ही नहीं है लेने के लिए, तो क्या करेगा, दूसरों को देगा। तो हमें दूसरों को देना है, सबकी आशाएं पूर्ण करनी है। इसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या हम ले मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे स्थूल चीज़ों की बात नहीं है, बहुत सूक्ष्म भी चीज़ें हैं जिसको हम मांगते रहते हैं, मन में भी मांगते रहते हैं। तो भी देखेंगे हम आगे। बाबा ने भी कहा है, साकार मुरली 24/4/23, विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार हम सहज योग को बहुत ही सहज ले लेते हैं कि सहज ही है, लेकिन मेहनत हर चीज में है, और यहाँ तो विश्व का राजा बनना है, विश्व का मालिक बनना है। फिर बाबा ने भी कहा कि तुम भी ले, मतलब जैसे बाबा से भी हम स्वर्ग का वर्षा और परम धाम का वर्षा लेते हैं, लेकिन हम वो लेते हैं, मांगते नहीं है। यहाँ पे अंतर है। वो अधिकार है, जैसे बच्चे बच्चे का बाप के चीजों पे अधिकार है, तो वो मांगते नहीं है, वो लेते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ, कुछ मांगना और कुछ लेना। तो वैसे ही बाबा साकार मुरली 25/4/23, फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्र और पोत्रियां हैं, हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बात है, मतलब लेते हैं, वो मांगना थोड़ा अलग हो जाता है। फिर है 26/4/23 की साकार मुरली से, अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बेगड़ बनते और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। मतलब अभी की इस दुनियावी जो धन है उससे हम क्या खाली होते हैं, वो हम दे देते हैं सारा कुछ, और अविनाशी धन से हमारा हम साहूकार बनते हैं। मट्टा सट्टा मतलब अदली बदली करते हैं। तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं, बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। तो अभी जो हम अपना तन मन धन लगाते हैं बाबा की सेवा में, तो स्थूल में भी हमें मिलता है भविष्य में। देखा भी जाता है दुनिया में भी, जो लोग स्थूल धन से भी सेवा करते हैं तो उनको भविष्य में या फिर अगले जन्म में बहुत अच्छी प्रारब्ध मिलती है, एक जन्म के लिए सही। और यहाँ पे तो 21 जन्म की बात है। ओके। अभी अव्यक्त मुरली 12/3/23, इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ, अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे। मतलब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हमें उसी को देना जिससे हमारा अच्छा बनता है। सो होता है ना, कुछ देना हो तो सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड कौन, मित्र कौन है, सिर्फ उसी को दें। यहाँ पे हर किसी को देना है जिसको जरूरत है। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता, चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर होना सब खजाने हैं। अब उसके लिए तो हमारे पास पहले भरपूरता होनी चाहिए और हमारे पास सर्व खजाने होने चाहिए। तो क्या वो खजाने हमारे पास है? खजाने भी हो, देने की दिल भी हो। नहीं, भरपूर रहेंगे तो देने की दिल होगी, लेकिन खाली रहेंगे पहले से ही, जैसे किसी के पास अगर कुछ मांगने के लिए जाओ हाँ, बहुत बहुत भर के रखते हैं लेकिन फिर भी देते नहीं है, अंदर पूरा माल भरा हुआ रहता है, लेकिन देने की बिल्कुल दिल नहीं होती है। हम्म। हम्म। तो वो भी होने चाहिए, और हम दाता के बच्चे हैं, तो हमारे पास तो ये होना ही चाहिए कि हम दें हर चीज में, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। फिर है, तेरी बड़ी मुरली है 11/12/1991, रॉयल्टी रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। सबसे इंपॉर्टेंट है मन की भरपूरता। अगर हम मन से भरपूर है तो स्थूल चीजें अपने आप ही हमें भरपूर कर देती हैं। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितने भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। आजकल दुनिया में हम देखते ही हैं, लोगों के पास सब कुछ है, धन है, प्रॉपर्टी है, फिर भी मतलब मांगते रहते, फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन से भरपूर नहीं है, और चाहिए और चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास अगर अगर 1-2 करोड़ रुपया हो जाए ना, तो मैं सब छोड़ छाड़ के एकदम निश्चिंत लाइफ जीऊंगा। लेकिन ये नहीं पता है कि वो आते ही और की इच्छा शुरू हो जाएगी। अब और बिजनेस शुरू करे, दूसरा शुरू करे, फिर उसके बाद और तो खत्म नहीं होता है।
चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी, हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी। सब पा लिया, प्राप्त हो गया। हमें हमारा गीत कौन सा है? पाना था सो पा लिया, और कुछ नहीं चाहिए। और मन से भरपूर सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, करना चाहिए, चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। कहते हैं दुनिया ख्वाहिशों पे जिंदा है, ना किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए, सबको। तो वो जो ख्वाहिश है ना, इच्छाएं, वो चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे ज्ञान की क्यों ना हो। बाबा तो कहते हैं वैसे ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन वो किस रीति से होनी चाहिए उस पर डिपेंड करता है। मतलब चाहिए चाहिए नहीं, मैं करने वाली आत्मा हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ, तो स्वतः होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा। कल या परसों की मुरली थी, बाबा ने कहा था कि समान बनो। अगर वेट ज़्यादा होगा, आशिक माशूक का वेट कम और आशिक का वेट ज़्यादा होगा, तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो पहले हमारी जोड़ी अगर अच्छी हो बाबा से, तो हमारे मतलब बाकी चीज़ें हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वतः ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, उसकी मजबूरी है, इसलिए। लेकिन उसको मेहनत लगती है ना, वो मोटा बोझ ढोने में, इसलिए उसको बोलता है पतले हो जाओ, आत्मा पे इतने बोझ हैं। और एक और इच्छा क्या है? नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्माएं मांगने के अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। तो हम कौन है? रॉयल आत्मा है। तो रॉयल्टी सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। फिर अगली मुरली है 16/4/1977। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। देखा जाता है कि ज्ञान में आने के बाद भी हम भक्त ही रहते हैं कुछ रीति में। बाबा वैसे कहते हैं कि तुम सबसे बड़े भक्त हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी हमें भक्ति के संस्कार हमारे कुछ रहते हैं। शक्ति दो, मदद दो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ, यह ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। दृष्टि दो, आशीर्वाद दो, दुआ दो। तो ये छोटे छोटे चीजें हमें लगता है कि हम मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हम मांगते ही रहते हैं। सकाश दो, हमारा सेंटर बन रहा है, वहाँ पे सकाश दो, अच्छे से निर्विघ्न हो जाए। चलो, भावना शुभ है कि बाबा की सेवा के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन एक तरह से हमारा अपनापन अगर रहा कि ये मेरा है, तो वो हमारे वो मांगने के संस्कार में काउंट होगा। तो ब्राह्मणों अ, ब्राह्मण कब पुकारते नहीं, ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। जानते हो ना आपके कितने टाइटल हैं? ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, नो मोर आस्किंग। हाँ हाँ, ब्राह्मण अर्थात सिरताज, कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। अब बारिश आई तो अब रोना शुरू, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए। नेचर प्रकृति के प्रकृतिपति हैं। पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। स्थूल की बात तो अलग है, स्वप्न में भी नहीं बनना है। समझा? सेल्फ रियलाइज करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। तो हमारा कौन सा कोर्स चल रहा है अभी? सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, खुद को जानने की। अगली मुरली है 30/11/1992। वरदान आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वरदान दे दे दो, मांगते हो, मांगना क्या चाहिए यह भी आपको नहीं आता है। मतलब बाबा ये भी सिखा रहे कि मांगना है तो क्या मांगना है, वो देखते हैं क्या मांगना है, क्या मांगना चाहिए, वह भी बाप ही आकर सुनाते हैं। मांग मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो। वो मांगना तो नहीं होता, एक्चुअली मिलता है, लेकिन बाबा मतलब बोलेगा कि मांगना ही। अगर जैसे वो होता है ना कि आपको कुछ आदत है कुछ करने की, तो एकदम से वो परिवर्तन होता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसी आदत को ऐसी चीज़ों में चेंज कर दो ताकि वो अपने आप ही परिवर्तित हो जाए। तो क्या क्या मांगना चाहिए वो भी बाप ही समझाते हैं। मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो, बाकी हद का वरदान एक बच्चा दे दो, एक बच्ची दे दो, एक मकान दे दो, अच्छी वाली कार दे दो, अच्छा पति दे दो। और जब सब मिल जाता है और पता चलता है कि सब में बहुत दुख है, तो जाके सुसाइड करके मौत मांग लेते हैं। गले लगा लेते हैं। यही मांगते रहे हो ना,
कहते हैं ना पता नहीं मृत्यु भी नहीं आती, ऐसा भी कहते हैं, मौत भी नहीं आती है। आजकल तो लोग मौत ले लेते हैं। इसलिए बाप जानते हैं कितने नीचे गिर गए जो मांगते भी हद का हैं, अल्पकाल का हैं। आज कार मिलती है, कल खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या करेंगे? जो बेचारा इतना मेहनत से पैसे जो जोड़ के और लिया होगा, तो वो कहाँ से दूसरी कार लेगा? फिर और मांगेंगे दूसरी कार दे दो। आप तो अधिकारी बन गए, बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के अधिकारी बन गए, अभी स्वतः ही वरदान प्राप्त हो ही गए। जब दाता के बच्चे बन गए, वरदाता के बच्चे बन गए, तो वरदान का खजाना बच्चों का हुआ हुआ ना। तो जब वरदानों का खजाना ही हमारा है, तो मांगने की क्या आवश्यकता है? अब ही खुशी में रहो कि मांगने से बच गए, जो सोच में भी नहीं था वह साकार रूप में मिल गया, हर बात में भरपूर हो गए, कोई कमी नहीं। देखा जाए तो अगर हम ज्ञान में आने के बाद भी अब भी स्थूल में जो चीज़ मिल गया हो, दुनिया में लोग उसके लिए कितना तरस रहे हैं, किसी के पास नहीं है। तो हमें अपने आप पे बहुत ही फ़क्र होना चाहिए कि हमें कौन मिल गया जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। भाग्य विधाता अपना हो गया। एक कहानी बताते हैं, गौतम बुद्ध विहार कर रहे थे, तो एक गांव में गए, वहाँ पे एक 18 साल का एक किशोर मतलब युवा था, तो उसको मतलब बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरे में मतलब कुछ है नहीं क्वालिटी जिससे मुझे कोई जॉब दे या कुछ दे। तो बहुत ही, और उसको ये ज्ञान व्यान सुनना ये सब पसंद नहीं आता था, बोलता ज्ञान से भोजन थोड़ी ना मिलता है, पैसे से मिलता है, पैसा ला के दो। तो उसके और जो आसपास वाले लोग थे उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध आए हैं, चलो उनसे कुछ सुन लो। बोले मुझे नहीं जाना है किसी का ऐसा ज्ञान व्यान फालतू का सुनने, उससे कुछ नहीं होता। तो बोले ठीक है चलो सुन तो लो एक बार, हो सकता है उनके पास तुम्हारे सवाल का जवाब हो। तो वो फिर गया, फिर उन्होंने वो सीधे सीधे थोड़ा कड़क इसका था, तो उसने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि पैसे कमाने का युक्ति बताओ, मुझे आपका ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भाप लिया कि इसको क्या चाहिए। तो पहले तो उन्होंने समझाया थोड़ा बहुत, फिर उसको एकदम ही उससे नेगेटिव फीडबैक मिला। फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक राज्य में एक राजा हैं, उनको उनके पास नौकरी है, लेकिन तुम्हें उनका जो भाई है उसका आँख नहीं है, एक आँख उसका आँख है ही नहीं, तो उसको अपना एक आँख दे दो और वो तुम्हें नौकरी देंगे। तो उसने कहा अरे मैं अपना आँख, इतना कीमती आँख कैसे दे दूँ, मेरी आँख तो बहुत कीमती है। तो उन्होंने कहा ठीक है आँख मत दो, उनका जो दूसरा भाई है उसके पैर नहीं है, तो अपना पैर दे दो, तो भी नौकरी मिल जाएगी। पैसे चाहिए ना, बहुत पैसे देंगे। ये चाहिए, तो बोला अरे मेरे पैर बहुत कीमती है, मैं अपने पैर कैसे दे दूँ? तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास इतना बहुमूल्य चीजें हैं, फिर तुम इतने निराश क्यों हो अपने जीवन से? तो उसको ये चीजें समझ में आई कि मेरे पास तो है, लेकिन मन जो है, मन खाली है। हाँ, तो इसलिए अगला है व्यक्त मुरली 30/10/1992। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। तो हमारे जो अधिकार है, हमें ये जानना है कि हमारा अधिकार क्या है और हमारा अधिकार क्या नहीं है। तो जो नहीं है उसको मांगने की जरूरत नहीं है, और जो है वो स्वतः मिलेगा, उसको भी मांगने की जरूरत नहीं है। तो अधिकारी हो या मांगने वाले हो, अधिकारी सदा नशे में रहते हैं, मेरा अधिकार है। जैसे कोई राजा का बेटा है या फिर बहुत बड़े बड़े मतलब फैमिली में है, तो उसको एक नशा रहता है ना कि मैं बहुत ही शाही खानदान से हूँ। तो उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती कि मुझे ये दो मुझे वो दो, उसके पास है। अभी भी दुनिया में भी अधिकारी सदा नशे में रहते हैं, मेरा अधिकार है। मांगना तो बंद हो गया ना, बाप से भी मांगना नहीं है। हाँ, तो मांगना मतलब भगवान से भी नहीं मांगना है। वो चाहे बाप ही बाप है तो उससे सब कुछ मिलेगा, अगर उसको उसके पास सब कुछ है तो। अगली मुरली है 12/1/1977। अगर अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता मांगने वाले हैं, क्या और कैसे के क्वेश्चंस में चिल्लाने वाले पुकारने वाले भक्त समान, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसे धोखा देने के बगुले भक्त के संस्कार हैं, तो जहाँ भक्ति का अंश है वहाँ ज्ञानी तु आत्मा हो नहीं सकती। क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते। ज्ञानी तु आत्मा सदा भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहता है। इच्छा मात्र अविद्या सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। तो हम कौन है? सर्व प्राप्ति। वैसे ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में होता है तो न इच्छा मात्र में अविद्या रहती है, न सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, न नहीं मांगने वाले
कुछ भी फील नहीं होता है कई बार। तो हमें वो देखना है कि हम प्रैक्टिकल में ऐसा क्या करें जिससे हमें ये सब सारी चीज़ें अनुभव हो एक्चुअल में। क्योंकि ये कई बार हमें क्या लगता है ना कि ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है या फिर सही में ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल में वो फीलिंग नहीं आती है, भरपूरता की फीलिंग नहीं आती है। तो भी हम देखेंगे कि इस पे विजय कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि अ, ये सिचुएशंस कब कब आते हैं। एक भिखारी था, तो वो और सब बस स्टैंड पे सब लोग बस का वेट कर रहे थे। कुछ लोग 10-20 लोग होंगे। एक भिखारी आया, सबसे एक दो रुपया मांगा और ऑटो में बैठ के चला गया। तो 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 मांगने में भी कला चाहिए। तो तो आगे देखेंगे कि ये सिचुएशंस कब कब होती है, कब कब हम मांगते हैं। इसका भी कोई रीज़न है, ऐसे ही कोई नहीं मांगता है। हर आत्मा के अंदर ये है कि मतलब जो आत्मसम्मान की बात है ना, सबको पसंद है। किसी को अपने आत्मसम्मान को गिराना पसंद नहीं आता है, और मांगना अर्थात उसको गिराना होता है। लेकिन कुछ तो होता है ऐसे लाइफ में। कई बार जैसे कोई चोर बन गया, कोई बहुत ही गलत रास्ते पे चला गया, तो हमें क्या लगता है, मतलब हम उसको कोसते रहते हैं या फिर गलत मान। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसके पीछे का राज क्या है। आखिर वो क्यों बना ऐसा, कुछ तो हुआ होगा। जैसे कोई बहुत चोर बन गया, लेकिन हो सकता है उसकी उसकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जिसने उसको ये बनाया। जैसे कर्ण की कहानी अगर देखा जाए, तो वो दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्योंकि जब उसको जरूरत थी तब सभी पांडव, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबने उसको क्रिटिसाइज किया, उसको नीचे गिराने वाले बातें कहे, उसको सूत पुत्र का, पूरी दुनिया ने। लेकिन दुर्योधन ने उस समय उसको, हाँ, कुंती उसकी जो माँ थी, वो जानते हुए भी उसको अपनाया नहीं। सबने उसको मतलब अपने से दूर कर दिया। लेकिन दुर्योधन भले ही कैसा भी था, लेकिन उसने उसको अपनाया उस समय जब उसको जरूरत थी। तो कहते हैं ना, जरूरत के समय जब कोई चीज मिल जाता है ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। और उस बात ने उसको पकड़ ली, इसलिए उसने कभी साथ नहीं छोड़ा। और ये शायद बहुत गलत बात भी नहीं है, मतलब उसने अपनी मित्रता निभाई। भले वो अब वही है कि अब जो गलत जिसका हम साथ देते हैं, अगर वो गलत रास्ते पे है, तो हम सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। लेकिन उसका रीज़न तो पता होना चाहिए ना, कि आखिर आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर वो हमें पता होता है, तो हम उस इंसान को गलत नहीं सोचेंगे। मतलब हमें पता होगा कि हाँ, इसके पीछे इसका कारण क्या था, आखिर इसने ये रास्ता क्यों चुना। तो ऐसे कब कब ऐसा होता है? सबसे पहले तो ज़रूरत होती है, किसी को सही में ज़रूरत होती है, उसको मिल नहीं रहा है। अभी चलो खुद के पेट के लिए तो वो रह भी जाए कि चलो मुझे रह सकते, लेकिन किसी अपने का, जैसे अगर किसी को, जैसे फैमिली में ही कुछ भी नहीं है, तो भले अपने लिए ना मांगे, लेकिन अपने परिवार के लिए तो मांगेगा। तो उस समय वो नहीं देखता है कि इससे मेरे कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं। या फिर कोई अचानक से बीमार पड़ गया, कोई सीरियस बीमार पड़ गया और बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उस समय तो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मुझे कौन, उस समय ये सारे संस्कार नहीं इमर्ज होंगे। और इमर्ज होके भी कोई फायदा तो नहीं है ना, उस समय तो पैसे चाहिए। क्योंकि किसी की जान बचानी है, कोई अपने की जान बचानी है। तो जब जरूरत होती है तब मांगते हैं। तो हमें ऐसा बनाना है कि हमें हमारे हम जरूरत के लिए तैयार हों। कोई भी ज़रूरत है तो तैयार हों। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें हम लेन-देन चलता है, मतलब अ, जैसे आपस में मित्र संबंधी होते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर हम एक-दूसरे की मदद करते हैं। मदद करना इज़ नॉट माँगना। माँगना थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। दूसरी डिज़ायर, इच्छा। तो हमारी कितनी इच्छाएँ हैं, इच्छाओं का तो कोई, ज़रूरत का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। तो उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर अधिकार। अधिकार जो है उससे हम मांगते नहीं है, वो हमें मिलता है स्वतः और हम लेते हैं उसको। फिर एक आदत ही बन जाती है मांगने की। एक भिखारी था, तो उसने 20 रुपए मांगे, बोले 20 रुपए दे दो चाय पीने के लिए। तो जो आदमी देने वाला था, बोले 20 रुपए की चाय तो 10 रुपए में मिलती है। तो बोला 10 रुपए मेरे लिए और एक चाय मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। बोलता अरे वाह, भिखारी की भी गर्लफ्रेंड है। बोलता भिखारी की गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया मुझे। तो वो भी डिपेंड करता है, आदत ही हो जाती है मांगने की, कि हमें मांगना ही है। नहीं, उसने पूछा कि भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना लिया, तो बोलता है भिखारी ने नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया, मैं तो अच्छा खासा था। और अभी अब आदत ही हो गई ना खर्चा करने की, तो उसके लिए भी मांग के भी तो करना ही है, दोनों के लिए। फिर जब तारा टूटता है ना, मेटियोराइट, तारा टूटता है जब, तो अब अपने आप ही वो मांग, वो आदत बचपन से बताया गया है ना, तारा टूटे तो मांगना। कौन कौन मांगा है आज तक तारा? ऐसे बोलते हैं ना कि ख्वाहिश पूरी होती है, अगर कुछ तारा ऐसे टूटे ना, तो कुछ मांग लो, वो पूरी होती है।
उसी से जो टूटा ना, हाँ, टूटे हुए तारे से। तो वो भी मांगते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुरु शिखर पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग गए थे सनराइज देखने के लिए। जैसे ही बैठे थे सामने से तारा टूटा, मुझे एकदम से याद आया मांगना है, फिर याद आया कि नहीं मांगना नहीं है, अपने आप ही मिलेगा। तो टाइम पे याद आना चाहिए। फिर व्हेन फील्स एम्प्टी, जब खाली महसूस करते हैं तब मांगते हैं। और व्हेन इन ट्रबल, मतलब जब मुसीबत में है तब मांगते हैं। तो ऐसे और भी है सिचुएशन, और क्या क्या हो सकते हैं आप लोगों ने फेस किया होगा। आदत तो हो गया। नेक्स्ट, आवश्यकता वही, मतलब जरूरत हुआ तो चलो एक हाँ, एक ऐसे ही भिखारी ने एक बूढ़े आदमी से 1 रुपये मांगा, तो बोले 1 रुपये का क्या करोगे। बोलता मैं इंसान की औकात देखकर मांगता हूँ। मतलब मतलब सामने वाला कितना दे सकता है उसके हिसाब से। तो जैसे कई कई दिखाते हैं। हाँ, मतलब जिसकी जान पहचान ज्यादा है तो मतलब किसी को थर्ड पार्टी, मेहनत से मुक्त होने के लिए भी मांगने के संस्कार। फिर कहाँ कहाँ मांगते हैं स्थान। मंदिरों में, स्पिरिचुअल प्लेसेस, मंदिर मस्जिद जितने भी हैं वहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे मांगने वाले। अंदर भी बाहर भी। एक भिखारी आया किसी के घर पे, और उससे कुछ भिक्षा लिया और उसको लाखों दुआएं देते हुए चला गया। तो इंसान सोच रहा था कि ये गरीब मैं हूँ या ये है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिया, इसने इतना सारा मुझे दे के गया। तो मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, रहता बहुत कुछ है हमारे पास लेकिन मांगते इतना सारा है। तो ये कहानी क्लास में हो चुकी है पहले भी। एक चर्च में था, उसने जाके अपनी, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, जो वहाँ का कौन रहता है, पादरी, हाँ। फिर एक आदमी सुन लिया उसकी बातों को, तो उसने बाहर निकल के पूछा तुमने कुछ सुना तो नहीं। तो उसने ऐसे ही सिर हिलाया, तो बोला अगर सुना होगा तो इस बात को यहीं रखना, बाहर नहीं आने देना, क्योंकि मेरे और उसके बीच की बात है और किसी को पता नहीं है। तो मतलब दिखता तो है कि हम बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन अंदर से खाली है। वैसे भी देखा जाता है जो लोग मतलब बहुत ही जैसे अगर फिल्म लाइन में ही देख लिया जाए तो उनके पास कितना है, नाम मान शान सब कुछ है, लेकिन अंदर से खाली रहते हैं, तभी तो सुसाइडल अटेम्प्ट सब करते हैं। क्यों कोई कैसे कर, जिसके पास पैसा भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है, फिर भी उसको ये करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अंदर से खाली है। और वो दिखता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, कोई भी दिख रहा है कि स्पिरिचुअल संस्थाओं में भी देखा जाता है, आध्यात्मिक संस्थाओं में दिखता है बहुत ज्ञानी योगी, कितना मतलब लोग फॉलो करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन वो अंदर से खाली रहते हैं कई बार। तो ये हमारे यहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, हर जगह है कि दिख तो रहा है इतने सालों से हम ज्ञान में हैं, सब कुछ सारी धारणाओं पे चल रहे हैं, सब कुछ नियम मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरा एम्प्टी, खाली है। जब परिस्थितियां आती हैं तो एकदम से नीचे आ जाते हैं। क्यों नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हम खाली हैं, हमने उसको भरपूर किया ही नहीं अपने आप को। तो कहाँ कहाँ, एक तो धार्मिक संस्थाओं पे, और एक ट्रांसपोर्टेशन प्लेसेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाँ वहाँ पे। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, आजकल तो चोरी कर लेते हैं। पहले तो मांगते ही थे, अभी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा तो पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। हम्म, हाँ। मांगने में समय ज़्यादा जाता है। फिर तीसरा है ट्रैफिक। ट्रैफिक में आ जाते हैं ना, गाड़ी से जाते हो तो मांगने के लिए। तो ऐसे ही एक एक अच्छे घर की एक आंटी जी जा रही थी, अच्छी खासी थी। तो एक भिखारी ने आया, उससे भीख मांगा, तो उन्होंने कहा भीख तो लेके लेके तो जा रहे हो, पैसे तो लिए, अब कुछ दुआ दे के जाओ। तो बोला अच्छी खासी कार में बैठ के तो जा रही हो आंटी जी, अब क्या रॉकेट में जाओगी। तो ट्रैफिक में भी पकड़ पकड़ के मांगते रहते हैं। एक बार तो ऐसे हुआ था, एक वो सांप लेके घूम रहा था, और वो एकदम सामने ला, मतलब डर जाते हैं ना, अब सब हर किसी को तो उतना ये नहीं है ना। और उनका तो क्या विषैले नहीं होते वो, लेकिन वो मांगने के लिए वो अलग अलग, मैं अघोरी हूँ ऐसे दिखाने के लिए, और आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी, ऐसे करते करते वो एकदम लेके सामने सांप ला के सामने ही मुंह पे ही दिखा दिया। वो दिल्ली की बात है। फिर मेरे बगल वाला तो उसने इतना जोर से चिल्लाया उसको, बोलता पैसा लेना है लेके जा, ये सांप मत दिखा भाई। तो मतलब अलग अलग तरीके हैं लोगों को डरा के मांगना, या फिर क्योंकि वो जाएगा ही नहीं ना जब तक देंगे नहीं। तो हाँ, जो बोलता हूँ वो डराते हैं। हाँ,
हाँ, कि एक तो चलो एक होता है कि जैसे कुछ जादू का वो नहीं, वो कौन सा खेल दिखाते हैं, मदारी का खेल। मदारी का खेल, वो चलो उसमें तो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं, फिर आपने देखा आपको अच्छा लगा तो वो देते हैं। इंस्ट्रूमेंट बजा के, वो ट्रेन वगैरह में काफी ऐसा होता है। हाँ, वो कला दिखा के और फिर उसको वो गीत गा के चलो। तो जबरदस्ती है देना। अब मुझे देखना ही नहीं है, अब आके सामने कोई बजाए तो। वो तो बहुत है आजकल तो। हमने देखा है कि जैसे भिखारी होते हैं ना, जो रोड पे इतने सारे होते हैं, एक्चुअली वो अपने मन मर्जी से वहां पे नहीं बैठे हैं। पूरा गैंग होता है। वो बॉस होता है, उसको हाथ पैर तोड़ ताड़ के उनको बिठाया रहता है। और जो भी पैसे मिलते हैं वो सब उसके पास में जाता है, उनके पास कुछ नहीं होता है, उनको बस वहीं बैठे रहना है और मांगते रहना दिन भर। एक पैर टूट जाएगा, कुछ तो कर देंगे ऐसा, अपाहिज बना देंगे, किडनैप करते हैं पहले, फिर अपाहिज बना देंगे, फिर उनको बिठा देंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में भी नहीं जा सकते, मतलब नॉर्मल जीवन में भी। और उनको करना ही है, उनको सर्व करना ही है। और जो बॉस होता है, ऐसे बहुत होता है कई जगह पे, दिल्ली में, पटना में, ऐसे बहुत जगह पे प्रैक्टिकल में देखा हुआ है। ऐसे बहुत है। फिर मार्केट में भीख मांगते हैं। कितने तरह के भिखारी होते हैं, एक क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड। आजकल एक दूसरे तरह के भिखारी हुए हैं। भिखारी कहें या चोर कहें, जो मोबाइल पे फ़ोन पे मतलब सामने वाले को ऐसा मैनिपुलेट कर देते हैं। अभी एक रेडियो मिर्ची पे जो आता है ना, नावेद करके, दिल्ली में, उसने एक रिकॉर्डिंग बनाई थी बहुत ही अच्छी। उसने एक इंसान को फ़ोन किया, बोला कि आपका बेटा अभी अभी बाइक से बाहर निकला है और उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी उसको छुड़ाने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आपको जल्दी ओटीपी आएगा। अब उसने जैसे ही सुना कि मेरे मेरा बेटा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो डर गया। अब वो इतना पैनिक हो गया कि सही में हाँ, ओटीपी तो आया नहीं, ओटीपी तो आया नहीं करने लगा। फिर इसने उसको समझाया कि अगर ओटीपी आया रहता तो आप बता देते। बोला हाँ बिल्कुल बता देते, मेरे बेटे की बात थी। बोला यही तो, इसी चीज का तो लोग फायदा उठाते हैं, आपके जो इमोशनल जो वीकनेस है, इसी का लोग फायदा उठाते हैं। और ऐसा हुआ है कई बार कि वो ऐसे मतलब जिस चीज से आप जूझ रहे होंगे, या फिर ऐसा कुछ होगा, उनको पता चलेगा, या फिर ऐसा वो बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि ये सही है, और आप उस चीज को करने के लिए आप पैसे दे देंगे, ओटीपी बता देंगे। तो पहले तो चोरी होती थी, अभी तो इसको कहते हैं क्वालिफाइड बेगर कहें या चोर, डिजिटल बेगर। तो क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड किस तरह के हुए? अभी चोरी में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई मार्केटिंग करने आता है, तो पढ़ा लिखा होता है वो, लेकिन अपने ट्रिक से ऐसा करेगा कि आपको सामान भी बेच देगा और पैसे भी ज़्यादा ले लेगा, जितने की है भी नहीं। तो वो उसको कहते हैं क्वालिफाइड बेगर। फिर नॉन क्वालिफाइड तो नॉर्मल जो होते हैं वो। फिर एक होते हैं, हाँ आज इसका भी एक है। एक भिखारी भीख मांगने जा रहा था, तो उसने बोला कि नो कैश, पैसे नहीं है। तो उसने अपना पेटीएम निकाला। हाँ, कितना बोले एक ही चीज, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कितनी बार बोले, मुंह दुख जाता है। इसलिए वो रिकॉर्डिंग रखते मेरे से बचता है। फिर रिच और पुअर। एक अमीर लोग भी मांगते हैं और गरीब भी मांगते हैं। अमीर क्या मांगते हैं? और बिजनेस अच्छा हो जाए, और तरक्की हो जाए, हम मुल्क के मालिक बन जाएं। बच्चे मांगते हैं। तो वो है। अभी कोई लीडर है तो चाहेगा कि हमारा जो अपोजिशन वाला है उसकी पार्टी कम हो जाए, या फिर जो उसके साथ बुरा होना है सब हो जाए। हाँ? वोट मांगते हैं, हाँ ये वोट मांगना। हाँ, बहुत सारे वादे करते हैं और टाइम पे फिर सब भूल जाते हैं। फिर एक है हेल्दी भिखारी और अनहेल्दी। ये भी है कि स्वस्थ रहते हैं फिर भी मांगते हैं, और अस्वस्थ रहते हैं वो भी मांगते हैं। उसमें कैसा होगा? स्वस्थ और अस्वस्थ भिखारी। अस्वस्थ मतलब जैसे किसी की टांगे टूटी होती है, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब वो बीमार है तो मांग रहे हैं। या फिर कोई अपने माँ बेटे को लेकर घूमती है ना, मुझे इलाज कराना है, तो उसके लिए भीख मांगते हैं। वो भी एक आदत है, वो भी कई बार वो सच सच नहीं होता है। हाँ, सच नहीं होता है वो। हाँ, बहुत ही 1% ही होता होगा, लेकिन तो वैसे भी होते हैं। और स्वस्थ तो वो भी होते हैं, दिखावा करते हैं अपने आप को। वही है। ऐसे तो बहुत है, बहुत है, इसलिए हमें इसकी परख भी बहुत
बहुत होनी चाहिए। एक भिखारी बोलता है, साहब पहले तो आप 50 रुपए देते थे, अब सिर्फ 10 रुपए देते हो। तो आदमी ने कहा, पहले मैं सिंगल था, अब मेरी शादी हो गई। तो भिखारी ने कहा, अच्छा, अब हमारे ही पैसों से आप ऐश कर रहे हो। तो ऐसी बात है, अभी भिखारी, तो इसलिए शादी नहीं करना और भिखारी को पैसे देना। अच्छा, कौन कौन मांगता है? कौन मांगने वाले को क्या कहेंगे? क्या नाम हम रखते हैं ना, हर चीज का एक निकनेम डालते हैं, टाइटल रखते हैं, तो मांगने वाले को क्या क्या कहेंगे? भिखारी तो एक हो गया। मांगता, भगत, लेवता, और थोड़ा नीचे वाले सब, मतलब एकदम जिससे लगे कि वो दिल पे लगे कि नहीं, मांगना नहीं है। हाँ। निचले तबके के शब्द। दीनहीन, दयनीय, अपाहिज, लाचार, निधन के, बेचारा, अबला, बोझ का मारा, दरिद्र, अनपढ़। दरिद्र भी एक सुदामा का दिखाते हैं ना, वो मांगने ही गया था ना कृष्ण से, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको बहुत सारा दे दिया। तो हमें अगर पता हो कि हम हमें देने वाला कौन है, तो फिर हम नहीं सोचेंगे मांगने के लिए। और एक और चीज़ है, कई बार हम जैसे कहते तो हैं कि बाबा हमारे साथ है, लेकिन अंदर में खालीपन होता है, और बाबा पे निश्चय नहीं होता है। निश्चय का मतलब ये नहीं है कि भगवान आया है, इस पे निश्चय नहीं है। वो सही में हमारी मदद करेगा, उस पे निश्चय। और कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं उस पे, कि उसको करना चाहिए, तो ये भी गलत है। मदद किस समय करेगा? बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जो हिसाब किताब है उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। तो वो तो हमारे कर्म भोग हैं, लेकिन हमें उसमें क्या मदद बाबा करेगा ये हमें पता होना चाहिए। उसमें बाबा ये मदद करेगा कि हमें उस परिस्थिति में भी अचल अडोल रखेगा। और हाँ, हर बात में मदद करेगा। और मदद हो रहा है, कई बार जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही कर्म है वैसा हमारे सामने आ रहा है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा आ रहा है। हाँ, और वो तो उस वो चीजें भी हमें देखनी है। और बाबा ने कहा है कि तुम्हारी स्थूल इन सब चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि हर चीज बाबा को सौंप दो। तो थोड़ा सा, वो तो बाबा मन रखने के लिए। अब अच्छाई हो तो बाबा कर रहा है, बुराई हो तो माया कर रही है। हाँ, वो भी सही बात है। हाँ, लेकिन हमारे ही कर्म है, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे ही कर्म है अभी के जो। सही बात है। और कुछ ना दोहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, अभी नहीं प्ले कर। मांगन मरन समान है, तो ही दई मैं सीख, कहे कबीर समझाए कि मति कोई मांगे भी। मतलब मांगना जो क्या है, मरने के तुल्य है। और तो क्या कहते हैं कि कोई भीख मत मांगो। तो एक दोहे हैं बहुत सारे। मांगन गए सो मर रहे, मरे जो मांगन जाही, तिनते पहले वे मरे, होत करत है नाही। मतलब एक तो जो मांगने वाला है वैसे ही मरा हुआ है, देखा जाए तो बहुत, मतलब उसके पास जब कुछ नहीं है तभी मांगने का मतलब मरा हुआ है। और उससे भी मरा कौन हुआ? जो रहते हुए भी दिया नहीं। तो हाँ, फिर कहते हैं, उदर समाता मांगी ले ताकि ना ही दोष, कहे कबीर अधिका गहे ताकि गति न मोश। ये सन्यासियों, मतलब जो भी साधु सन्यासी, उनके लिए है कि सिर्फ पेट भरने के लिए मांगा उसके लिए दोष नहीं है, लेकिन अगर संग्रह करने के लिए मांग रहे हैं कि और चाहिए और चाहिए, तो लालच से तो उसको फिर मोक्ष नहीं हो सकती है। फिर है अज एक सेकंड। उदर समाता अन्न ले, तनहि समाता चीर, अधिक ही संग्रह ना करे जिसका तिसका नाम फकीर। मतलब पेट के लिए अन्न ले लो जितना चाहिए, और तन के लिए कपड़ा, बस उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो उसको फ़कीर नहीं कहेंगे। तो फ़कीर, फ़कीर अलग, एक फ़कीर शब्द का बहुत ही ऊंचा है। भिखारी और फ़कीर देखा जाए तो दोनों ही मांगते हैं, लेकिन फ़कीर को बहुत ही ऊंची क्वालिटी में रखा गया है, और भिखारी को बहुत ही न्यूनतम क्वालिटी में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं से मुक्त है। फ़कीर इच्छाओं से मुक्त है, वो अपनी इच्छाओं के लिए नहीं मांग रहा है। और और वो भगवान की सेवा में है, ईश्वरीय सेवा में है फ़कीर। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, तुम कौन हो? बनवा में रहने वाले हो, तुम बेघर हो। तो बाबा भी हमें ये सब बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही अलग है। हम स्थूल चीज़ों से बेघर हैं, लेकिन हमारी प्राप्तियां बहुत हैं। इसमें है कि जो उदर पूर्ति के लिए भोजन ले, शरीर के निर्वाह के लिए वस्त्र आदि,
तथा जीवन उपयोगी वस्तु के अतिरिक्त संग्रह ना करे, उसी को विरक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी मानसिक किस स्थिति में है, किस कौन सा संकल्प से हम मांग रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अन्न मांगा तो अन्न मांगा तो अति भला, मांगी लिया नहीं दोष, उदर समाता मांगी ले, निश्चय पावे मोक्ष। बिना मांगे मिला हुआ सर्वोत्तम है। यदि पेट के लिए मांग लिया तो भी साधु को दोष नहीं है। उदर पूर्ति के लिए मांग लेने में मोक्ष के साधन में निश्चय ही कोई बाधा नहीं पड़ेगी। ये साधु सन्यासियों के लिए है। फिर है, सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त है, जामे ऐसा तानी। मतलब अगर बिना मांगे मिल जाए तो वो सबसे उत्तम है, वह दूध के समान उत्तम है, और मांगने पर मिले वह पानी के समान मध्यम है, और जिसमें बहुत ही ऐसा तानी हो वो रक्त के समान। हाँ। क्यों मांगना है? मांगना ही तो नहीं है। आप गया आदर गया, नैनन गया स्नेह। तो आप गया आदर गया नैनन, आप गया आदर गया नैनन गया स्नेह, यह तीनों तब ही गए जब ही कहा कुछ दे। मर्यादा चली गई, सत्कार चला गया, नैनों से स्नेह भी चला गया। ये तीनों कब चले गए? जब कहा कुछ दीजिए। तो मांगने में सबसे हमारा जो आत्मसम्मान है ना, वो एकदम गिरता है। तो कुछ हम उपाय देखेंगे फिर क्लास को। ब्राह्मण क्या मांगते हैं पहले देखते हैं, फिर ब्राह्मण भी आ जाएंगे इसमें। पैसे मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, सकाश मांगते हैं ब्राह्मण। प्यार मांगते हैं, सब जगह मांगते हैं, यहाँ भी बाहर में भी, मुझे प्यार दो। कहते हैं नेवर बेग फॉर लव, प्यार कभी मांगो नहीं किसी से, क्यों? टोली मांगते हैं, खुशियाँ मांगते हैं, हैप्पीनेस। अटेंशन मांगते हैं, मुझे अटेंशन दो, मुझे सपोर्ट दो, हेल्प दो, सहयोग दो। ब्लेसिंग, मुझे आशीर्वाद दो, फिर दुआ दो। और क्या क्या मांगते हैं? सिर पे हाथ रख दो। हाँ, फॉर सेल्फी, आजकल नया मांगने का। एक सेल्फी हो जाए। हाँ, ऑटोग्राफ पहले मांगते थे, आजकल सेल्फी से काम चल जाता है, ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं है। कैसे इस पे विजय प्राप्त करें? सबसे पहला है बिकम स्पिरिचुअल रिच। अपने आप को आध्यात्मिक धनवान बनाएं, सबसे प्रगति करें हमेशा, उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहें। फिर लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करें। बाबा कहते तुम्हें अपने आप से भी बातें करने नहीं आता, मतलब हमें अपने आप को जानना है, तो अपने आप से बातें करना, अपने आप से प्यार करना, वो आना चाहिए। लव अदर्स, अपने आप से प्यार करेंगे तो दूसरों से भी प्रेम अपने आप ही होगा। उसके बाद बी इन द कंपनी ऑफ नेचर टू बिकम लाइक दैम। हमेशा जितना हो सके प्रकृति के कंपनी में रहें, तो उसके जैसा, क्योंकि प्रकृति जो है, सीखें उससे कि वो प्रकृति कभी भी लेती नहीं है। हम लोग जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि कितना कुछ है, सब देने के लिए उसके पास, लेने के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हम जाके और उसको बिगाड़ के आते हैं। तो उसको उनसे हमें सीखना है कि हमें भी देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। एक प्रकृति है, वो भी, उसको कोई कुछ भी लेता नहीं है, वो लेती नहीं है वो इंसानों से या किसी से भी। फिर इमर्ज योर डिवाइन फॉर्म्स। बाबा कहते हैं ना कि अपने देवताई स्वरूप को याद करो, अपने फरिश्ते स्वरूप को याद करो। तो कौन है वो सब? वो कोई भी लेने वाले नहीं है, सब देने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी कमी नहीं है। फिर बिकम पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली बनो, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। सूक्ष्म में बनेंगे तो स्थूल में अपने आप बनेंगे। फिर फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, जितना बंधनों से मुक्त होंगे उतना मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो जैसे कहा ना, खुद के लिए तो नहीं मांगते, लेकिन हमारे प्रियजनों के लिए हमें जरूरत, फिर हम कुछ नहीं सोचते हैं। तो ऐसा बंधन रहे ही ना, सब अगर पूरा विश्व ही परिवार है तो कौन अपना कौन पराया है, तो एक वो मांगने के संस्कार खत्म हो सकते हैं वहाँ पे भी। फिर बी एम्फैथिकल, मतलब सशक्त बनो अपने आप को। क्योंकि हम कई बार ज्ञान में भी आने के बाद अब तो ठीक है, जैसे बाबा ने कहा कल या परसों कि ये जो देह है सबसे में तुमको मरना है, सब चीज़ें थी। हम क्या सोचते हैं कि हाँ वैसे भी क्या फ़ायदा है, तो हम बहुत ही कई बार कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हम शरीर का भी ध्यान नहीं देते हैं। बाबा ने तो कहा शरीर को भूलना है, खंडहर है, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है। इस शरीर से ही तो पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, उसके बिना तो भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, उस चीज़ को हमें पॉजिटिव वे में लेना है। ये नहीं कि हाँ चलो इसको छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो, फिर बीमार पड़ते हैं।
तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसको हमारे मन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब तक जीना है तब तक स्वस्थ होकर जीना है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये है कुछ कैसे इस पे विजय प्राप्त करें। एक है आदि शंकराचार्य का है कोट, डू नॉट बी प्राउड ऑफ वेल्थ, पीपल, रिलेशंस एंड फ्रेंड्स और यूथ, ऑल दीज आर snatched by time in the blink of an eye, giving up this illusory world, know and attain the supreme। इनका कहना है कि जो धन है, लोग हैं, रिश्ते हैं और दोस्त हैं और हमारी जवानी है, उस पर बहुत ज़्यादा फक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पलक झपकते ही ये गायब हो सकता है, ओम शांति हो सकता है। तो ये सब क्या है, इल्यूजन है, मतलब एक जस्ट मृग मरीचिका है, भ्रम है, रुन्ने का पानी है। लेकिन अगर इस सबको देकर अगर हम भगवान को प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा को, तो ये सब सब चीज़ों का मतलब भी है। नहीं तो सिर्फ इसके पीछे ही पड़े रहे तो कोई फायदा नहीं है। मैंने स्कूल में एक बार दोहा गाया था, फिर मुझे दोहा मिल गया, मैंने सोचा चलो इसको प्ले कर लेंगे म्यूजिक पे। समान है तो ही दई में सीख, मांगन मरण समान है तो ही दई में सीख। कहे कबीर समझाय के मति कोई मांगे भी, कबीरा मति कोई मांगे भी। मांगन गए सो मर रहे, मरे जो मांगन जाही। मांगन गए सो मर रहे, मरे जो मांगन जाही। तीन ते पहिले वे मरे, होत करत है नाही कबीरा, होत करत है नाही। सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी। सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त है, जामे ऐचा तानी कबीरा, जामे ऐचा तानी। अब गया दर गया, नैनन गया सने। अब गया दर गया, नैनन गया सने। यह तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु दे कबीरा, जब ही कहा कछु दे। उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर। उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर। अधिक ही संग्रह न करे,
तिसका नाम फकीर कबीरा, तिसका नाम फकीर।